सुप्रभात बच्चों। तो आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9वीं से स्पर्श भाग 1 का दुख का अधिकार पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी ने इस पाठ में समाज में जो कुरीतियां है, कुप्रथा है, परंपरा है, उसके ऊपर व्यंग किया है। उन्होंने एक सुंदर सी कहानी, एक बेटा और माँ की कहानी यहाँ पर बताई है। लेखक ने यहाँ पर पोशाक का महत्व क्या है। पोशाक हमारे जीवन में कभी कभी अड़चन पैदा करता है, तो कभी कभी हमारे जो काम है वो पोशाक के कारण जल्दी हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण दिया है लेखक ने। जैसे ही लेखक एक दिन अच्छा पोशाक पहनकर बाजार गए थे और उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत, अधेड़ उम्र की औरत क्या कर रही थी कि रास्ते के किनारे बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर पपक पपक कर अपना मुंह छुपाए हुए रो रही थी। लेखक को उस औरत के रोने का कारण पूछना था, लेकिन लेखक को लगा कि मैं इतने अच्छी पोशाक पहन के आया हूँ और इस औरत से मैं कैसे जाके बात करूं। लेखक की हिम्मत नहीं हुई और लेखक ऐसा नहीं कर पाए। तो लेखक ने बताया है, इसके लिए एक सुंदर सा उदाहरण दिया है। जिस तरह जैसे वायु की लहरें कटी पतंग को सहसा भूमि पर गिरने नहीं देती, उस तरह इंसान को भी एक अच्छी पोशाक पहनने के बाद इंसान अपने से जो कम स्तर के लोग हैं, कम श्रेणी के लोग हैं, उनके साथ मिलने जुलने नहीं देते। जब कोई पतंग टूटती है वो तुरंत आकर भूमि पर नहीं गिरती, वायु उसे हवा में ही लटकाए रखता है। वैसे इंसान भी बहुत सोच समझकर उस औरत के पास जा सकता है या कम स्तर के लोगों के से बात कर सकता है। लेखक को उस दिन उसकी वो पोशाक बंधन और अड़चन महसूस हुई। यहाँ पर लेखक ने एक औरत है जो फुटपाथ पर बैठकर रो रही है, उस औरत के रोने का कारण तो उसके पास जाकर नहीं पूछ पाया। और लेखक क्या करता है, एक दुकान था, परचून का दुकान था, उसके पास गया और वो लोग उस औरत के ही बारे में बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे, देखो कैसी बेहया औरत है, इसको कुछ भी नहीं है, कल ही बेटा मरा हुआ है और आज आकर फुटपाथ पर बैठकर खरबूजे बेच रही है। ऐसे लोगों को ना कोई धर्म होता है, ना कोई ईमान होता है, इनकी नीयत अच्छी नहीं होती। ऐसे ऐसे उनके बारे में, उस औरत के बारे में बोल रहे थे। लेखक को पता चला इस औरत का कारण क्या है, क्यों वो रो रही है, क्योंकि उसका जवान बेटा था और वो मर गया था। लेखक ने उन लोगों से पूछा, इसके बेटे का मरने का कारण क्या है। लोगों ने बताया कि इस औरत का जो भगवाना एक बेटा था, वो तरकारियां लगाना खेत में और खरबूजे लगाना और उसको सब्जी मंडी में बेचने का काम करता था। एक दिन वो सुबह सुबह खेत गया था और वो अपना काम कर रहा था, इतने में उसको एक सांप ने काट लिया। औरत को बहुत दुख हुआ और उसने क्या किया, उस बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की। उसके पास, उसके घर में जो भी था, उसने वो सब जो झाड़ फूक करने वाले को बुला के लेके आए, उसको सब दिया, दान दक्षिणा की, झाड़ फूक हुई, फिर भी बेटा नहीं बच पाया। और यहाँ पर लेखक ने और एक व्यंग किया है। जैसे वो औरत का बेटा मर गया तो औरत को तो उसका ही पूरा करना था, कार्य पूरा करना था, तो उसने उसके लिए नए कफन लाना था। कफन लाने के लिए उसके जो मामूली जेवर थे वो भी बेचने पड़े। यहाँ पर लेखक ने ये व्यंग किया है, जैसे इंसान जब जिंदा होता है वो टूटे फूटे कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहनकर रह सकता है, कुछ भी खाकर जी सकता है, लेकिन मरने के बाद तो लोग उसको नए कफन में ही देखना पसंद करते हैं। क्या है लोगों की, कैसी ही हमारी प्रथा है, कैसी ही हमारी परंपरा है, उसके ऊपर लेखक ने व्यंग किया है। उस औरत ने जो भी उसके पास था वो बेचा और उसके लिए बजाज के दुकान से कफन लेके आई और उस बेटे का अंतिम संस्कार किया। लेकिन उसका दुख यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। उसने देखा
कि घर में अभी कमाने वाला कोई नहीं है। जो दूसरे दिन वो औरत उठी, उसने देखा जो उसके पोता पोती थे वो रो रहे थे, भूख के कारण बिलबिला रहे थे, भूख के कारण बिलबिलाना में से व्याकुल हो रहे थे। उसकी जो एक बहुत ही वो बुखार से तवे की तरह तप रही थी, उसको बहुत तेज बुखार था। और ये औरत ने क्या किया, जो घर में जो खरबूजे थे सब इकट्ठा किए, उस बच्चों को खरबूजे काट के खिलाया। और वो औरत लेकिन उस जो तवे की तरह तपने वाली उसकी बहू थी, उसको वो क्या करती, उसके लिए उसने पूरे खरबूज भरे और वो फुटपाथ पर आकर बैठी थी। लेकिन जो ये दुकान में बैठे हुए लोग हैं, ना उसकी समस्या को देख रहे थे, ना उसके दुख के बारे में देख रहे थे, लेकिन उसके ही बारे में वो लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे, उसको ही भला बुरा बोल रहे थे और लेखक ये सब कुछ सुन रहे थे। तो यहाँ पर हमने इन दो बिंदुओं के ऊपर देखा, जैसे पोशाक की श्रेणियां और विभाग और लोगों ने क्या टिप्पणियां की। इसके आगे का हम देखेंगे दूसरे पार्ट में, जैसे स्त्री की समस्या और अमीर स्त्री का दुख।